जब से योगी जी आए हर कोई इज्जत से देखता है। बाबा जी ने एक बार कहा भी था कि अगर किसान के रूप में आएगा तो स्वागत है, और अगर किसान के रूप में उपद्रवी आते हैं तो उस प्रकार से स्वागत होगा। कोई पूछता है कहाँ से हो, मैं ये नहीं बोलता यूपी से हो, योगी के यहाँ से हो। रिपीट होगी, थिंक सरकार रिपीट होनी ही चाहिए। खास बात ये है जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक नहीं। वैसे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। जय मिस्टर टेनी जी का लड़का है, उसने कत्ल कर दिया, ठीक है, तो आपने उसके ड्राइवर को क्यों मार दिया? और अगर ड्राइवर ने कत्ल किया है तो फिर उनका बेटा जेल में क्यों है? सूबे में सरकार का सफर अब पूरा होने को और हमारा एक सफर शुरू हुआ है। इस बात को जानने को, इस बात को टटोलने को कि अगला जो ये पड़ाव पूरा हो रहा है और अगले सफर पर सूबे की सरकार में कौन आने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम एक बस पे सवार हैं। इन यात्रियों से ही जानेंगे, कुछ चर्चा करेंगे कि आगे कौन आने वाला है। क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक मिश्रा। क्या करते हैं आप? बस प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब। तो आजकल का जो सबसे बड़ा एक सवाल है कि अब सूबे में सरकार किसकी बन रही है, क्या जवाब है आपका? रिपीट होगी, सरकार रिपीट होगी। इनके 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो कैसा रहा? औरों को पेशा ठीक रहा। अच्छा, कुछ खास बात लगी जो आपको? खास बात ये है जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक नहीं। वैसे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है कि सड़कों की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। बाकी और एक कार्यकाल देना चाहिए। भाई साहब का कहना है कि एक कार्यकाल और देना चाहिए। आप भाई साहब क्या खुद नाम है? डॉक्टर अमन। डॉक्टर अमन जी। आप किसको वोट करने वाले हैं? योगी जी को। कुछ खास कारण किस बात पे वोट करने जा रहे हैं? एक्चुअली मैं बाहर रहता हूँ ज़्यादातर जी, तो वहाँ पे यूपी का नाम काफ़ी खराब था। जी जी। योगी जी के आने के बाद काफ़ी इम्प्रूव हुआ। वो भी अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो रात को कभी हम लोग जैसे टहलते थे, पुलिस वगैरह रोकती थी, क्योंकि मैं 14 हो गया, मेरे को 2014 में गया था मैं कर्नाटक, तो उस टाइम दिक्कत होती थी रात को। जब से योगी जी आए हर कोई इज्जत से देखता है, या कॉलेज हो, रोड पे भी हो, कोई पुलिस रोकता है, कोई पूछता है कहाँ से हो, मैं ये नहीं बोलता यूपी से हो, योगी के यहाँ से हो। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया योगी रहेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सूबे की सरकार के जो मुखिया हैं उनकी हनक यूपी में नहीं है भी और बाहर भी है। अच्छा जी, अभी मैं जा रहा हूँ अपनी डिग्री लेने, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, यूपी में आपका यहाँ निवास स्थान है? हाँ, लखीमपुर खीरी में। अच्छा, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या असर है? आपके यहाँ तो जो है एक बड़ा कांड हुआ। हाँ, हुआ था सर, लेकिन उस टाइम में था नहीं इधर, ज़्यादा मुझे पता नहीं उस बारे में। अच्छा अच्छा जी। वहाँ पर तो जो है किसान आंदोलन के समय किसानों पे जो है गाड़ी आड़ी चढ़ाने तक का मुद्दा उठा। जी जी। नहीं, एक किस्सा उधर भी था, लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं इसमें, क्योंकि मेरा उस टाइम एग्जाम हो रहे थे तो मैं उधर ही था। ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? जैसे ईंट पत्थर चले तो मैं किसी से पूछना चाहूँगा, अगर मान लीजिए भीड़ आपको दौड़ा रही मारने के लिए, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? भागेंगे कि खड़े होकर मार खाएंगे? नहीं, जो वीडियो वायरल हुए, तो वीडियो देख रहा था कि जो है गाड़ी पीछे से आई और किसानों पर पीछे से चढ़ी। वहाँ इस प्रकार किसान वहाँ आगे पीछे वो सब थे। अच्छा, मतलब आगे पीछे सभी थे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई साहब। मेरा नाम शरद मिश्रा है जी जी, मैं लखीमपुर से ही हूँ। मैं लखीमपुर कांड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल जो ये कांड हुआ, हाँ, बाबा जी ने एक बार कहा भी था कि अगर किसान के रूप में आएगा तो स्वागत है, और अगर किसान के रूप में उपद्रवी आते हैं तो उस प्रकार से स्वागत होगा। बिल्कुल सही बात है, वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप एक्चुअली मान के चलिए 75% तो किसान थे, लेकिन 25% ऐसे लोग थे जो किसान नहीं थे, सिर्फ उपद्रव करने आए थे। वो जो कांड हुआ एक्चुअली वो कांड की तरह नहीं हुआ। आप उसको मान के चलिए, अगर संवैधानिक तौर पे देखें तो कांड तो था, लेकिन अगर इमोशनली आप एक व्यक्ति होने की हैसियत से अगर आप देखते हैं तो आप अगर आपके ऊपर कोई अटैक करे
तो आप वहाँ से भागेंगे, ना कि आप वहाँ लड़ जाएंगे। 100 आदमी है वहाँ पे, आप अकेले फंस जाएं तो आप वहाँ से भागेंगे। डिफेंस में गाड़ी चढ़ गई अलग बात है, तो 4 लोग इधर से भी मारे गए। अगर मान लीजिए अजय मिश्र टेनी जी का लड़का है, उसने कत्ल कर दिया, ठीक है, तो आपने उसके ड्राइवर को क्यों मार दिया? और अगर ड्राइवर ने कत्ल किया है तो फिर उनका बेटा जेल में क्यों है? क्वेश्चन मार्क तो यहाँ भी आता है। क्वेश्चन मार्क ये है, आपकी बात मैं विचार कर रही हूँ, लेकिन SIT ने जो रिपोर्ट सबमिट की उसने यही माना जांच के बाद कि जो मतलब जो कांड हुआ है वो वेल प्लान्ड था। अब वो किसकी तरफ से प्लान्ड था इसका तो बहुत ज्यादा अभी नहीं खुलकर सामने आएगी, लेकिन जो भी वहाँ पे हुआ वो वेल प्लान्ड। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि SIT ने अभी पूरी तरीके से रिपोर्ट सबमिट की नहीं है, उन्होंने सिर्फ संभावनाएं जताई हैं कि वेल प्लान्ड था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। SIT की पूरी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद में अगर SIT की जांच में कोई संदेह है तो अभी गवर्नमेंट का कोई रोल है नहीं, SIT अपना काम कर ही रही है। किसकी तरफ देख रहे हैं जी? आई थिंक सरकार रिपीट होनी ही चाहिए। तो सरकार जी, तो यहाँ पर अभी तक के जो लोग मिले उनके हिसाब से सरकार रिपीट होनी चाहिए। माता जी, अच्छा, महिलाएं बोलने में थोड़ा संकोच कर रही हैं। अच्छा, हाँ भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? हमें इसके बारे में कुछ नहीं, ये पूछ रहे हैं अब आप किसकी सरकार बना रहे हैं? पता नहीं, मैं काम करने से आज तक छुट्टी नहीं मिली जी? हम लोग आज तक वोट ही नहीं डाला अभी तक तो। अच्छा, हाँ, डाल देंगे जो भी सही समझ में आए। ये अंकल जी हैं। क्या भैया, क्या कहेंगे हम? आप कुछ नहीं भैया, वो कह रहे थे पीछे 280 निकलेंगे, और वो क्या नाम उसका, अमित शाह जी कह रहे 325 निकलेंगे। जब मतदाता कह रहा 280 निकलेंगे, 325, 45 सीटों का विरोधाभास तो यही नजर आ रहा है। बाकी आप आगे कंटिन्यू करो। नहीं, आप किस भाई साहब, मुझे नहीं पता, मैं पता नहीं वोटिंग टाइम पे भावनाएं हैं थोड़ी छिपी हुई हैं, वो अपनी भावनाओं को अभी व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। उनका मंतव्य है कि वो वोटिंग के समय ही मतदान में ही अपनी भावनाएं वो करें। विरोधाभास है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि सरकार रिपीट होने वाली है। इसके पीछे उनका मानना है कि सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वह बेहतर है। उनके हिसाब से यह भी मानना है कि सूबे के सरकार की जो मुखिया हैं श्री योगी आदित्यनाथ, उनकी छवि सूबे में तो अच्छी है ही, बल्कि एक व्यक्ति का यह भी कहना था कि सूबे के बाहर भी छवि यूपी की सुधरी है। इंडिया के लिए विपिन जोशी के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट।